क्लास नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 12th बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और उसका फिर क्या निकालो? ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसको क्या निकालो? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स। और ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। तो डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जाता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये किसे रिप्रेजेंट होगा? सी से, और इस पर क्या निकाले? इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका फिर ट्रांसपोज। आगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है। एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इनटू ए, ये क्या होता है? उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट इनटू आई के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स की सारणी इनटू यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या होता है? कम्यूटेड। इसका मतलब मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स विल बी कम्यूटेड। तो मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट इज ऑलवेज कम्यूटेड मैट्रिक्स। क्रमविनिमय मैट्रिक्स होते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए की डिटरमिनेंट इनटू आई। यो तो बोथ साइड अपन डिटरमिनेंट लेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट इनटू आई, ए की डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हो गए अलग अलग, इन दोनों की अलग अलग डिटरमिनेंट, ए की डिटरमिनेंट इनटू एन इनटू आई। आई की डिटरमिनेंट कितनी होगी? एक। आई का ऑर्डर क्या है? एन। यहां से ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की पावर एन इंटू वन। तो एडजॉइंट ए एक डिटरमिनेंट की होल पावर एन माइनस वन, या पावर ए कर या एन, ये क्या है? सी ट्रांसपोज
n माइनस वन। एडजॉइंट क्या बताया था अभी मैं, सी ट्रांसपोज। और सी ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट और सी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। ए की डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। थर्ड, प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट लैम्डा ए, किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स करें, तो ये क्या होगा, लैम्डा की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए। इसको ये भी लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था मैंने, इसका प्रूफ बताता हूं। प्रूफ कैसे, b इंटू एडजॉइंट b बराबर क्या होता है, b की डिटरमिनेंट और यूनिट मैट्रिक्स। ये बताया था अभी। a इंटू एडजॉइंट a, b मैंने कहा b इक्वल टू लैम्डा a पुट, तो लैम्डा a एडजॉइंट लैम्डा a और यूनिट मैट्रिक्स। लैम्डा a एडजॉइंट लैम्डा a, ये क्या होगा, लैम्डा की पावर n, a की डिटरमिनेंट इनटू i। ये है अभी। यहां से इसको डिवाइड करेंगे, एडजॉइंट लैम्डा ए, लैम्डा की पावर n माइनस वन, ए की डिटरमिनेंट i अपॉन a, a इंटू एडजॉइंट a, अभी आपको बताया a की डिटरमिनेंट इंटू i, अभी बताया था आपको। तो एडजॉइंट लैम्डा a, लैम्डा की पावर n माइनस वन, ये किसके इक्वल हुआ, a इंटू एडजॉइंट a और यहाँ से a, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो एडजॉइंट a लैम्डा a इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n माइनस वन एडजॉइंट a। थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट की डिटरमिनेंट, ये क्या होगा, ए की डिटरमिनेंट n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये 6 प्रॉपर्टी थी। अब आपको नेक्स्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ मैट्रिक्स ए
x32 x32 1y4 1y4 22z 22z and एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई 60 है 8x प्लस 4y 8x प्लस 4y प्लस 3z की वैल्यू 8x प्लस 4y प्लस 3z की जो सम है वो 20 गिवन है 20 then find first a into adjoint a into adjoint a, second adjoint a, second adjoint a की डिटर्मिनेंट, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं आपको। तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स गिवन है और उसके एडजॉइंट, इस टाइप का एडजॉइंट एक टाइप का क्वेश्चन है तो एक ही डिटर्मिनेंट निकाल लो। एक ही डिटर्मिनेंट x3 2 1y4 2 2z x yz minus 8 minus 3 z minus 8 plus 2 minus 2y, एक ही डिटर्मिनेंट x y z minus 8x minus 3z plus 24 plus 4 minus 4y, एक ही डिटर्मिनेंट यहाँ पे x y z minus 8x plus 4y plus 3z plus 28, एक्स वाई जेड की वैल्यू है 60 माइनस इसकी वैल्यू गिवन है 20 प्लस 28 कितनी आई 68, तो एक ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 68। सबसे पहले अब आपको पता है फर्स्ट चल रहा था ए इंटू एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी से मिला था ए की डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो ये क्या है 68, ये मैट्रिक्स क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन ये क्या है 68 0 0 0 68 0 0 0 68। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। अभी आपको जो लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी उसमें क्या बताया तुमने, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट ए की डिटर्मिनेंट की होल पावर n माइनस 1, स्क्वायर नहीं था वहां पे, ये था का होल स्क्वायर। तो सेकेंड एडजॉइंट ए 68 n इक्वल टू 3 ऑर्डर का है तो 2 की पावर 2, तो 68 की पावर 4, किस सेकंड का आंसर। तो ये किसने होगा। नेक्स्ट लिखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम। तो देखिए
if A and B are two square matrix, two square non-singular matrix, if A and B are two square non-singular मैट्रिक्स, मतलब वर्गाकार भी हो और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी हो, वेयर AB equals to I, AB equal to I and BA equal to I and BA equal to I, then A and B are said to be, then A and B are said to be inverse matrix of each other. AB equals to I, AB equals to I, मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था, प्री मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स आई बी ए इनवर्स आई, देन बी बराबर क्या आया, ए इनवर्स, इसमें बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या था बेटे, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए की डिटर्मिनेंट इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट ए इनवर्स आई या आई एडजॉइंट ए इनवर्स ए की डिटर्मिनेंट, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हुआ, एडजॉइंट ए अपॉन ए की डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर सी ट्रांसपोज अपॉन ए की डिटर्मिनेंट। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज अपॉन ए की डिटर्मिनेंट। तो यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या डेरिवेट हुआ, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट, तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो और उसमें उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या कर दो, डिवाइड, उसका क्या जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, इसका वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, नॉन सिंगुलर। तो कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, जो क्या हो, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे ए की डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले नंबर की प्रॉपर्टी,
माना एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स A1, A2 सोन AN है। यदि मैं उसका इनवर्स फाइंड आउट करता हूं A इनवर्स, तो वो भी क्या होगा DI A1 इनवर्स A2 इनवर्स सोन AN इनवर्स, क्या होगा। प्रूफ देखिए, लेट एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स A0 0 B 0 0 0 C, राइट। मैंने इसकी ए ट्रीटमेंट निकाली, ए ट्रीटमेंट आएगी क्या आएगी ABC, राइट। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा BC 0 0 0, इसको निकालूंगा तो क्या आएगा AC 0 0 0, इसका क्या आएगा AB। C ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी यही होगा BC 0 0 0 CA 0 0 0 AB। A इनवर्स निकालना है, उसका फॉर्मूला बताता है C ट्रांसपोज अपॉन A की डिटरमिनेंट। यहाँ A की डिटरमिनेंट क्या है ABC, ये क्या है BC 0 0 0 CA 0 0 0 AB। ये इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन A 0 0 0 1 अपॉन B 0 0 0 1 अपॉन C। ये क्या हो गया A इनवर्स 0 0 0 B इनवर्स 0 0 0 C इनवर्स। तो लोग A के एलिमेंट्स क्या थे ABC, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या थे ABC, और A इनवर्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है A इनवर्स B इनवर्स और C इनवर्स। तो A डायगोनल ABC है, तो A इनवर्स के भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे A इनवर्स B इनवर्स C इनवर्स। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड, A इनवर्स इनटू A क्या है यूनिट मैट्रिक्स। मैंने बोथ साइड डिटरमिनेंट ले ली। A इनवर्स A और ये क्या आएगा 1, A इनवर्स 1 अपॉन A की डिटरमिनेंट। तो A इनवर्स की डिटरमिनेंट और A की डिटरमिनेंट का इनवर्स वैल्यू क्या है सेम। तो किसी मैट्रिक्स को पहले इनवर्स निकाल के फिर डिटरमिनेंट निकालो, या पहले डिटरमिनेंट निकाल के फिर क्या निकालो इनवर्स, वैल्यू क्या आएगी सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, B इनवर्स की डिटरमिनेंट 1 अपॉन B की डिटरमिनेंट। मैंने कहा B इक्वल्स टू लैम्डा A, पुट B इक्वल्स टू लैम्डा A, तो लैम्डा A का इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा A, लैम्डा A का होल इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा की पावर n A की डिटरमिनेंट, लैम्डा A की डिटरमिनेंट लैम्डा की पावर -1 A की डिटरमिनेंट की पावर -1। फोर्थ, A and A इनवर्स are commutative, means A into A inverse और A inverse into A
इक्वल्स टू आई, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से न्यू मैट्रिक्स आएगा और फिर उसका इन्वर्स निकालें, ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। इनमें उनका ऑर्डर चेंज होता है। ए बी सी का होल इन्वर्स, सी इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स, ये ए की मैट्रिक्स मान लो, सी इन्वर्स यहाँ से क्या रखते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इट मीन्स उनका ऑर्डर क्या होता है, चेंज। ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स of third order, if A is a square matrix of third order, whereas A की determinant equals to alpha not equals to 0, A की determinant की वैल्यू कितनी है, alpha 0 नहीं, then find the value of first 2 adjoint 3A की होल डिटरमिनेंट, फिर सेकेंड 2A adjoint 3A का होल इनवर्स की डिटरमिनेंट 5A, सॉरी यहाँ लिखिए 5A। नेक्स्ट 3 एडजॉइंट 2A का होल इनवर्स। 3 क्वेश्चन है बेटे, इनको सोल्व करना है बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन 2 एडजॉइंट 3A, तो यहां पे ये एक मैट्रिक्स है, ये अननोन है, एक बताया था आपको लैम्डा ए, तो लैम्डा की पावर n ए की डिटरमिनेंट, तो ये क्या होगा 2, इसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 का ऑर्डर में क्या होगा 3 एडजॉइंट 3A की डिटरमिनेंट। मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ए, एडजॉइंट लैम्डा ए, लैम्डा की पावर n-1 एडजॉइंट ए, ये बताया था। या इसकी जगह एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट क्या बताया तुमने, ए की डिटरमिनेंट की पावर n-1, ये बताया था आपको। तो ये एक मैट्रिक्स है, 2 की पावर 3 मैट्रिक्स है, तो 3A एडजॉइंट, इसके ऑर्डर क्या है 3, तो ये क्या आएगा 2, 3 - 1, 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 A की डिटरमिनेंट पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 6 A की डिटरमिनेंट की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 6 एल्फा की पावर 2। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये कांस्टेंट है लैम्डा, और इस लैम्डा की पावर क्या है कि इसका ऑर्डर होगा तो n, ये मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 एडजॉइंट है, और एडजॉइंट ए क्या बताया था मैंने, ए की डिटरमिनेंट की होल पावर n-1, तो यहाँ पे 3A की डिटरमिनेंट उसकी होल पावर n-1,
So next दूसरा क्वेश्चन 2a adjoint 5a की डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो क्या आएगा 2a की डिटरमिनेंट एडजॉइंट 5a की डिटरमिनेंट 2 की पावर 3 a की डिटरमिनेंट दिस, ये क्या आएगा 5a की डिटरमिनेंट केवल पावर 2 n-1, 2 की पावर 3 a की डिटरमिनेंट, यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 3 a की डिटरमिनेंट होल स्क्वायर, 2 की पावर 3 a की डिटरमिनेंट 5 की पावर 6 a डिटरमिनेंट स्क्वायर, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 6 अल्फा की पावर 3। सेकंड, थर्ड, थर्ड 3 एडजॉइंट 2a का होल इनवर्स, ये एक मैट्रिक्स है 2 की पावर 3 एडजॉइंट 2a का होल इनवर्स की डिटरमिनेंट 2 की पावर 3 2a का होल इनवर्स इसकी पावर एड, ये एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट बी मैट्रिक्स, बी की डिटरमिनेंट होल पावर n-1, तो क्या आएगा 2 की पावर 3 2a का होल इनवर्स की डिटरमिनेंट, यहाँ पे ये इनवर्स बाहर भी आ सकता है 2a केवल पावर -2 2 की पावर 3, इसको क्या लिखता हूँ मैं 2 की पावर 3 a की डिटरमिनेंट केवल पावर -2 2 की पावर 3 2 की पावर -6 अल्फा की पावर -2, तो क्या है 2 की पावर -3 अल्फा की पावर -2। सॉरी ये 3 है, तो 3 की पावर 3 2 की पावर -6 अल्फा की पावर -2। थर्ड, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एक मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n ऑर्डर है, एक अनदर मैट्रिक्स b है और इसकी डिटरमिनेंट अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड पहला क्वेश्चन, डिटरमिनेंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट 2 एडजॉइंट 3a का इनवर्स a इंटू एडजॉइंट
टू एडजॉइंट 3A ये तो पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट, पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए, ये तो एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, टू एडजॉइंट ए की होल पावर, मेरा था एडजॉइंट एक क्या था, ए की डिटरमिनेंट की होल पावर n माइनस वन, तो ये क्या जाएगा 2, क्योंकि इसकी ऑर्डर क्या है, सॉरी n माइनस वन, n माइनस वन, क्योंकि ऑर्डर क्या है n, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, 2 की पावर n एडजॉइंट a की होल पावर n माइनस वन और उसकी होल पावर n माइनस वन, ये होगा 2 की पावर n एडजॉइंट a क्या होता है, a की डिटरमिनेंट होल पावर n माइनस वन होल पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर n माइनस वन, ए की डिटरमिनेंट n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर n माइनस वन एल्फा की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिटरमिनेंट a एडजॉइंट टू एडजॉइंट 3a का होल इनवर्स, ये दिस, तो क्या है, a एडजॉइंट टू एडजॉइंट 3a का होल इनवर्स दिस, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स, तो ए की डिटरमिनेंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट 3a की इनवर्स कट इट, ए की डिटरमिनेंट यहाँ पे इसका ये एडजॉइंट रहेंगे, टू एडजॉइंट 3a का होल इनवर्स की होल पावर, इसका ऑर्डर क्या है n, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ी चेंजिंग है, यहाँ है 3ADJA दिस, यहाँ क्या होगा 3ADJA इनवर्स, तो यहाँ भी क्या होगा 3ADJ, क्वेश्चन में यहाँ भी क्या जाएगा 3ADJ इनवर्स, 3ADJ का इनवर्स, ये एक मैट्रिक्स है, तो यह क्या आएगा 2 की पावर n 3ADJA का होल इनवर्स,
और उस पे होल पावर n-1। तो आगे a की डिटरमिनेंट टू की पावर n-1 3 ADJ के होल इनवर्स होल पावर n-1। ये -1 कौन जा सकती है? बार। a की डिटरमिनेंट टू की पावर n-1 3 ADJ एडजॉइंट पावर 1 n। a की डिटरमिनेंट टू की पावर n-1, ये क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स है टू की पावर n ADJ होल पावर 1 n 3। a की डिटरमिनेंट टू की पावर n-1 3 की पावर n 1 n, ये क्या होगा? a की डिटरमिनेंट होल पावर n-1 और उसको होल पावर 1 n। तो 2 की पावर n-1 3 की पावर n 1 n, a की डिटरमिनेंट 1, a की डिटरमिनेंट पावर 1 n का होल स्क्वायर। टू की पावर n-1 3 की पावर n 1 n एल्फा की पावर ये हट जाएगा 2n - n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में